तो भाई लोग अभी हाल में कुछ न्यूज एंकर्स को 2025 का ENBA अवार्ड्स बांटा गया और ये अवार्ड्स किस चैनल के एंकर्स को बांटा गया? चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। ENBA अवार्ड्स 2025 में आज तक ने कई कैटेगरी में अवार्ड जीता आज तक। और सबसे बड़ा जो अवार्ड्स है वो किसे दिया गया? अंजना आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। ये बेइज्जती है क्या? बेस्ट टॉक शो का गोल्ड अवार्ड भी आज तक को मिला। भाई इस चीज से मैं बिल्कुल ही परे हूँ। मैं हर साल देखता हूँ कि जितने भी सारे चैनल हैं सबको बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, किसी को ये अवार्ड्स किसी को वो अवार्ड्स, लेकिन इसके बाद भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 151 नंबर पर क्यों है? आखिर राज क्या है? क्यों ऐसा हुआ? पीछे कौन है? तो मैंने सोचा सलाह। देखो भाई जो भी हो, गोदी मीडिया रूल कर रही गवर्नमेंट से कोई स्ट्रांग सवाल जवाब तो करते नहीं है, लेकिन जब इन्हें बड़े बड़े अवार्ड्स दे दिए जाते हैं तो फिर उन अवार्ड्स का ये पता है कैसे भरपाई करते हैं? जब भी इनके डिबेट में कोई रूल कर रहा है गवर्नमेंट विपक्ष पार्टी का, जब भी कोई हारा हुआ कैंडिडेट बंदा बैठता है तो ये उसके जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव अंजना ओम कश्यप के एक डिबेट में बैठे थे, जहां पर अंजना ओम कश्यप का क्या कुछ कहना है आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप में देख सकते हो। लेकिन अखिलेश यादव का जो रिप्लाई है उसे मिस मत करना और उसे थोड़ा ध्यान से समझना। बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब सबसे बड़ा दो फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? क्या जो आपसी एक तालमेल बैठना था महागठबंधन के साथियों में, तेजस्वी जी का नाम अनाउंस होना था, सीट बंटवारा था, फ्रेंडली फाइट हमने सुना। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं धरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ, राष्ट्रवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। तो अभी आपने अंजना ओम कश्यप को एक प्यारे मुस्कुराहट के साथ देखा और उनका क्या कहना है कि भैया वो अभी वही रास्ते पर चलेंगी जिस रास्ते पर चल रही है, तो आप माथा पच्ची करना बंद करो, सर पटकना बंद करो। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना। हाँ बिल्कुल, यूपी में अखिलेश यादव जी ने टफ चैलेंज दिया, लेकिन इस चैलेंज को बिहार में हैक कर लिया गया। किनके द्वारा हैक कर लिया गया वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता है भाई। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया का जमीर नहीं जागता है यार, कभी कभार जग भी जाता है पूरा ईमानदारी से। लेकिन वो डिबेट पता है किस तरीके से करते हैं? हवा हवाई में। और ये हवा हवाई वाली डिबेट क्या है वो आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखोगे तो फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? भाई कोई तो इन गोदी मीडिया वालों को समझाओ, क्या बाल के ऊपर डिबेट करने से आम जनता का भलाई हो सकता है? और इस तरह की रिपोर्ट्स देखता कौन है यार? क्यों बनाते हो इस तरह की रिपोर्ट्स? है कौन लोग ये जो तुम्हारी रिपोर्ट्स देखते हैं? ये बाल वाला योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है, मोदी सरकार राम है। जय श्री राम। बाल पर ही तुम्हें अच्छे से डिबेट करना है तो बुला लो एक नाई को और उसके साथ खूब बैठ कर डिबेट करो। बाल को छोटे रखने से क्या जनता की भलाई हो सकती है? क्या बाल को छोटे रखने से जनता की कौन सी भलाई रुक सकती है? बुला लो नाई को और करो डिबेट दिन भर। वैसे मैंने बाल बहुत ही बढ़ा रखे हैं और मुझे लगता है इसी वजह से मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। क्या भाई लोग, सही है तो बाल कटवा दूं? सब्सक्राइब कर लोगे ना? वीडियो को लाइक कर दोगे ना?
तो ठीक है, कल ही कटवा देता हूँ। अब अवार्ड्स की बात चली रही है तो एमपी के इस पुलिस स्टेशन को भी बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड्स मिला था, लेकिन इनके हरकतें क्या कुछ हैं वो आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देख सकते हो। पुलिस वालों ने एक 12th स्टैंडर्ड के लड़के को ड्रग्स के केस में फंसा दिया। ये हमारे एमपी के मल्हारगढ़ का वीडियो है। प्लेन कपड़ों में पुलिस वाले बस में चढ़ते हैं, 18 साल के सोहन को उठाते हैं, फिर थाने ले जाकर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं कि इसके पास से 2.5 किलो से ज्यादा अफीम बरामद हुई और मीडिया में अपनी तारीफ करवाते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। हाई कोर्ट ने वहां के एसपी को बुला लिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सोहन को झूठे केस में फंसाया गया है। अभी 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और इंक्वायरी चालू कर दी गई है। और ये लोग कोई छोटे मोटे पुलिस वाले नहीं थे। अभी रिसेंटली देश के बेस्ट पुलिस स्टेशंस में इस थाने को 9th रैंक दी गई थी। अब ये सोचो कि इस रैंक को पाने के लिए इन्होंने कितने बेगुनाहों को फंसाया होगा। तो ये है कुछ हरकतें अवार्ड्स पाने वालों के, अवार्ड्स लेने वालों के, और फिर अवार्ड्स के लिए क्या कुछ ये लोग करते हैं ना, वो सब आपको इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद पता चल ही गया होगा।